हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 के हिंदी का 7वां पाठ पुस्तकें जो अमर है, इसका आज हम लोग एक छोटा सा सारांश यानी कि समरी देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ के जो कहानीकार हैं उनका नाम क्या है और वो इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह जो लेख है इसको मनोज दास जी ने लिखा है। इस लेख में लेखक ने पुस्तकों के महत्व और उनकी महानता के बारे में लिखा है। लेखक ने बताया कि कई राजाओं और आक्रमणकारियों ने इतिहास में कई बार पुस्तकों को जलाने का काम किया, लेकिन जो पुस्तकें हैं ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है, बल्कि किसी न किसी रूप में वो फिर से हमारे बीच, हमारे सम्मुख जो है वो वापस आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लेख में इन्होंने और क्या क्या बताया है। उनका कहना है कि लगभग आज से 2000 साल पहले सी होंगती नाम का एक चीनी सम्राट हुआ करता था। उसे किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था तथा वो जब भी सुनता था या देखता था कि उसके देश के जितने भी जो लोग हैं वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो लोग को पुस्तकें पढ़नी नहीं आती है वो सुन रहे हैं, तो वो ये सोचता था कि ये लोग इतना पुस्तक के बारे में इतना सोचते क्यों हैं, उसे पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इतिहास या दर्शन शास्त्र के तथा कथा कहानियों के जो पुस्तकें हैं वो पढ़ा करते थे, लेकिन ये जो राजा था उसे ये सब चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही कारण है कि उसने अपने सैनिकों से राज्य भर की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों को जलाने का आदेश दे दिया। अब उस दौर में जितने भी जो पुस्तकें हुआ करती थी, अब चूँकि उस समय जो प्रिंटिंग मशीन था नहीं, तो जितने भी जो पुस्तकें थी वो लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुद कर लिखे जाते थे। अब चूँकि जो पुस्तकें थी इसको लकड़ी पे लिखा जाता था, इसलिए इसे छुपाना आसान भी नहीं था। तो जितने भी सैनिक थे वो अलग अलग जगहों पर जाकर उन लोगों ने पुस्तक को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसे जला दिया। कुछ लोग का ये भी कहना है कि जो कुछ पुस्तकें थी जिसको लकड़ी पे लिखा जाता था, अब उसी दौर में वो एक ऐसा दौर चल रहा था जिस समय चीन की जो दीवार है उसे बनाया जा रहा था। तो उसी चीन की दीवार में बहुत सारे ऐसे भी पुस्तक थे जिसको ईंट की जगह पे लगा दिया गया था। कुछ ऐसे भी विद्वान लोग थे जिन्होंने अपना पुस्तक देने से इनकार कर दिया था। तब उसे उनके साथ उनके पुस्तक को भी उस बड़े से जो चीन का दीवार बन रहा था उसमें राजा ने चुनवा दिया था। यानी कि पुस्तक के प्रति उनका जो था एक बड़ा ही क्रोध था कि लोग पुस्तक इतना पढ़ते क्यों हैं। कई वर्ष बाद जब सम्राट की मृत्यु हो जाती है तो जिन पुस्तकों को जलाया गया था अब वे एक नए रंग रूप में प्रकट होने लगे थे। बहुत सारे दार्शनिक भी थे, उनके भी बहुत सारे पुस्तकें जो थी वो सामने आ रही थी। उन्हीं में से एक महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं थी जिसे दुनिया भर के लोग पढ़ा करते थे, वो भी जो थी अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। अब देखिए, जो किताब को इस प्रकार से जो नष्ट किया गया था ये सिर्फ उसी ज़माने में नहीं हुआ करता था, यानी कि चीन के राजा नहीं बल्कि और भी बहुत जगह किताब को नष्ट किया जाता है। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान हुआनसांग को एक रात सपना आया था कि विश्वविद्यालय का जो सुंदर सा भवन है वो आक्रमणकारियों ने उसे जला दिया है और जला के उसे पूरी तरह से राख कर दिया गया है। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ समय के बाद कुछ आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया था। और इसके साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि उनका जो सपना था वो एक प्रकार से सच भी हो गया था। इसके साथ साथ प्राचीन नगर सिकंदरिया में भी एक बहुत ही बड़ा पुस्तकालय था। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पांडुलिपियाँ जो थी वो रखी हुई थी और वो पुस्तकालय जो था उसमें अलग अलग जगह से लोग जो हैं वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। बहुत सारे पवित्र पुस्तकें जो थी वो वहाँ पे रखी हुई थी। उस पुस्तकालय को भी कुछ समय के बाद जो है उसे भी जला दिया गया था। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने जितने भी जो पुस्तक थे उन्हें नष्ट कर दिया था, ठीक है। और ज़्यादातर 7वीं शताब्दी में जो पुस्तक हुआ करते थे उसे जानबूझकर जला दिया
जाता था। अब इसके पीछे कुछ आक्रमणकारियों ने यह भी बताया कि उनके धर्म पुस्तक के आगे कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके धर्म पुस्तक में वो सभी बातें जो है वो पहले से ही लिखी हुई है, तो बाकी जो पुस्तक है उन्हें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। लेखक का कहना है कि कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने जो है पूरी तरह से पुस्तकों को नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वे नए रूप में, नए रंगों में फिर से प्रकट होती रही। इसके साथ साथ एक डेनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा थे। इन्होंने, इनके एक अंतिम शब्द था और इन्होंने एक बात बताई हुई थी कि कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि कागज पे जितने भी जो लिखे हुए शब्द जो हैं, ठीक है, वो उड़ जाते हैं, ठीक है, यानी कि व्यक्ति के दिमाग में जो है वो सभी बस जाते हैं, लेकिन जो जला हुआ चीज़ है, ठीक है, यानी कि सिर्फ हम लोग जो है कागज़ को ही जला सकते हैं, उसमें जो लिखी हुई गुदी हुई जो अक्षर है उसे हम कभी भी नहीं मिटा पाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे पुस्तक प्रेमी भी लोग थे उस दौर में, ठीक है, जो खुद के प्राणों से ज़्यादा अपने पुस्तकों को वे लोग प्रेम करते थे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पुस्तक के खो जाने पे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे। पुराने ज़माने में ये भी कहा जाता था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पुस्तक जो थी वो मुँह ज़बानी याद हो जाती थी। पुराने ज़माने में संस्कृत की पुस्तकें, बाइबल, महाकवि होमर आदि की रचनाएं लोगों को याद थी। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा था। प्राचीन भारत का दर्शन व विज्ञान दूर दूर के देशों तक भी फैला हुआ था तथा दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे भारत पे शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, और वहाँ वापस जाके वो अलग अलग जो रचनाएं हैं, ठीक है, यहीं से पढ़ के अलग अलग रचनाओं का निर्माण किया करते थे। तो दोस्तों, यह था इस पाठ का एक छोटा सा ब्रीफ सारांश। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।